सत्य समझा जाए कि शिव जी के चरणों का पूजन किए बिना करोड़ों जन्मों तक भटकते रहने पर भी दुख दूर नहीं होता। अस्तु, जो बुद्धि बाद में प्राप्त होती है वह यदि पहले ही प्राप्त हो जाए तो किसी को कष्ट न भोगना पड़े। भगवान सदाशिव ने जब सब लोगों द्वारा की गई स्तुति एवं प्रार्थना को सुना तो उन्हें अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हुई। उस समय उन्होंने मुस्कुराते हुए इस प्रकार कहा, हे देवताओं, दक्ष ने बकरे की जुबान होने के कारण उत्तम स्तुति की है। उसी प्रकार जो मनुष्य हमारी प्रार्थना करेगा उसे संपूर्ण रिद्धि सिद्धियों की प्राप्ति होगी। हे सभासदों, हम ब्रह्मा तथा विष्णु संसार को भुक्ति मुक्ति प्रदान करने वाले परब्रह्म परमेश्वर तीनों गुणों से परे हैं। सच्चिदानंद रूप ब्रह्मा केवल हम ही हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा अन्य सब जीव हमारे ही स्वरूप हैं। वेदों का कहना भी यही है। जो अज्ञानी जीव उसमें भेद समझते हैं उन्हें कष्ट उठाना पड़ता है। जो मनुष्य हम तीनों देवताओं को अन्य प्राणियों के समान ही विचारता है और उनमें किसी प्रकार का भेद नहीं मानता, वह उच्च पद को प्राप्त होता है। जो हम तीनों को भिन्न भिन्न करके देखता है वह सहस्र युगों तक शोक में डूबा रहता है। इससे सब लोगों को उचित है कि वे श्रेष्ठ बुद्धि का आश्रय ग्रहण कर सब देवताओं तथा मुनियों की सेवा करें। ब्रह्मा के पूजन के बिना विष्णु का पूजन व्यर्थ है और विष्णु की सेवा किए बिना मैं कभी प्रसन्न नहीं होता। इस बात को भली भांति जान लेना चाहिए। इस प्रकार शिवजी ने सबको संबोधित करने के उपरांत भृगु आर्ष की ओर देखते हुए कहा, हे भृगु, तुम जो चाहते हो वही होगा। संसार में जो व्यक्ति विष्णु अथवा हम में भेद मानेगा अथवा विष्णु का भक्त होकर हमारी निंदा करेगा अथवा हमारा सेवक बनकर विष्णु की बुराई करेगा, वह अवश्य ही नरक को प्राप्त होगा। हम दोनों में भेद रखने वाला मनुष्य तत्व ज्ञान से हीन कहा जाता है। इस प्रकार के वचन कहकर जब शिवजी ने शपोद्धार का वरदान दिया तो सब लोग अत्यंत प्रसन्न हो गए। दक्ष भी अपने परिवार सहित प्रसन्न हो आनंद में डूब गया। उस समय सब ओर से जय हर हर की ध्वनि सुनाई देने लगी और सब लोग भगवान सदाशिव की स्तुति एवं प्रशंसा करने लगे। जो व्यक्ति शिवजी की जिस भावना से स्तुति करता है उसकी अभिलाषा को भगवान सदाशिव अवश्य पूरा करते हैं। अस्तु, इस घटना के पश्चात शिवजी ने दक्ष प्रजापति को संबोधित करते हुए कहा, हे दक्ष, अब तुम यज्ञ फिर से प्रारंभ करो। हमारी प्रसन्नता द्वारा वह पूर्णता को प्राप्त होगा। शिवजी के मुख से यह वचन सुनकर सब लोग आनंद मग्न हो गए। तदुपरांत एक नवीन विशाल मंडप का निर्माण किया गया। भगवान शिव शंकर की आज्ञा अनुसार आर्षि मुनियों ने पुनः यज्ञ आरंभ कराया। दक्ष ने भी सब देवताओं सहित श्री शिवजी को यज्ञ का भाग दिया और उन्हें सबसे श्रेष्ठ तथा सबसे बड़ा स्वीकार किया। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ समाप्त हो जाने पर अपनी पत्नियों सहित नदी में स्नान किया। इस प्रकार भगवान सदाशिव ने दक्ष के यज्ञ को पूर्ण कराकर सबको आनंद प्रदान किया। तब सब अपने अपने घर को चले गए। यद्यपि शिवजी प्रसन्न होकर लौटे, परंतु सती के वियोग का दुख उनके हृदय से नहीं गया। वे अनेक कथाओं का वर्णन करते हुए संसारी जीवों के समान चरित्र दिखाते हुए समय व्यतीत करने लगे। भगवान शिव अनादि और अनंत हैं, उन्हें किसी प्रकार भी दुख कैसे हो सकता है, परंतु यह सब उनकी माया का ही प्रभाव है। उस माया के भेद को हम लोग नहीं जान पाते और सहस्र युक्तियों द्वारा शिव जी की महिमा को ही समझ पाते हैं। वे परब्रह्म परमेश्वर हैं और माया उनकी दासी है। वेद का कहना है कि भगवान शिव की महिमा का वर्णन किया ही नहीं जा सकता और सरस्वती सब कुछ वर्णन करने के उपरांत भी यह कहती हैं कि मैं भगवान शिव शंकर की महिमा का वर्णन करने में सर्वथा असमर्थ हूं। विष्णु जी प्रतिदिन भगवान की सेवा करते रहते हैं और अपने हृदय में उनका भय माना करते हैं। वे अपने भक्तों के मनोरथ को सबसे पूर्ण करते हैं।
वे अपने भक्तों के निमित्त अनेक प्रकार के दुख भी उठाते हैं, परंतु स्वयं किसी को दुख नहीं पहुंचाते। उनकी सहायता से ही ब्रह्मा जी सृष्टि को उत्पन्न करते हैं तथा उनकी आज्ञा पाकर ही विष्णु जी सृष्टि का पालन करते हैं। उन निर्गुण रूप परम प्रभु शिव जी को जितना याद किया जाए कम है। ओम नमः शिवाय। भगवान सदाशिव एवं भगवती सती का यह चरित्र परम पवित्र तथा आनंद बढ़ाने वाला है। इसको सुनने से कीर्ति तथा आयु की वृद्धि होती है। यह चरित्र संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला तथा शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराने वाला है। शिव और सती का यह चरित्र जो स्वयं पढ़ता है अथवा दूसरों को सुनाता है, वह अपने कुल सहित समस्त विपत्तियों से छूट जाता है और इस संसार में अनेक प्रकार के आनंद का उपभोग करने के पश्चात अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। मां सती ने शिव जी की निंदा सुन अपने पिता के यज्ञ में खुद को कैसे भस्म कर लिया, यह हम पिछली शिव पुराण की कथा में देख चुके हैं। इस कथा में देखेंगे कि सती वियोग में कैसे शिव जी संसारी मनुष्यों की तरह मोह में शोक से व्याकुल हो उठे। सती के मृत शरीर को उठाकर सृष्टि का भ्रमण करने लगे। जिस स्थान पर सती ने अपना शरीर का त्याग किया था, उस स्थान पर एक परम प्रकाशमान ज्योतिपुंज का उदय हुआ। वह ज्योतिपुंज पश्चिम दिशा की ओर एक देश में गिर गया। तब उस ज्योतिपुंज का नाम ज्वाला भवानी हुआ। उसकी सेवा करने से संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति होती है। उसे ज्वाला देवी भी कहा जाता है। कल्प भेद के अनुसार सती के अन्य अंग भी प्रकट हुए हैं। वे जहां जहां गिरे उन स्थानों की महिमा अलग अलग है। एक कल्प की कथा यह है कि जब सती जी ने दक्ष के यज्ञ में पहुंचकर अपना अपमान तथा शिवजी के निरादर को देखा तो वे अत्यंत क्रुद्ध हुई। उन्होंने अपनी माता के पास पहुंचकर उन्हें बहुत समझाते हुए कहा, हे माता, इस यज्ञ स्थल में बहुत दुखदाई निंद्य कर्म हुआ है। मैं अब अवश्य ही अपने प्राणों को त्याग दूंगी, जिसके कारण सब लोगों को बहुत दुख उठाना पड़ेगा। मेरी मृत्यु के पश्चात शिवजी के गण बहुत उपद्रव मचाएंगे और कोई भी व्यक्ति बिना दंड पाए नहीं बचेगा। तदुपरांत शिवजी भी मेरे वियोग में बहुत दुखी होकर तीनों लोकों में भ्रमण करेंगे। इस प्रकार की भविष्यवाणी कर सती ने उस स्थान से चले जाना चाहा, परंतु उनकी माता तथा बहनों ने उन्हें रोक लिया। उस समय सती जी योग धारण कर अंतर्धान हो गईं और गंगा तट पर पहुंचकर स्नान करने के उपरांत नवीन वस्त्र को धारण कर गंधमादन पर्वत पर जा पहुंची। वहां उन्होंने सर्वप्रथम शिव जी की पूजा की। तदुपरांत श्वास को ब्रह्मांड पर चढ़ाकर शरीर को त्याग परब्रह्म की ज्योति में लीन हो गईं। उस समय तीनों लोकों में भारी हाहाकार मच गया और एक ऐसा शब्द उत्पन्न हुआ जिसके कारण दैत्यों के घर नष्ट हो गए और देवता अत्यंत दुखी हुए। सती जी के साथ जो गण मंडप में गए थे, वे भी अत्यंत दुखी हुए। उनमें से कुछ तो आत्मघात करके मर गए और कुछ विभिन्न प्रकार के उपद्रव करने लगे। यह देखकर भगु आर्षि ने अपनी मंत्र शक्ति द्वारा यज्ञ की रक्षा की। उस समय शिव गणों ने भगवान सदाशिव के समीप पहुंचकर सब वृत्तांत कह सुनाया और उनसे अपनी रक्षा की प्रार्थना की। उस समाचार को सुनकर शिवजी ने अत्यंत क्रोधित हो अपनी जटा को उखाड़ा और उसके द्वारा अनेक गणों को उत्पन्न किया। गणों की उस असंख्य सेना ने दक्ष के यज्ञ के मंडप पर धावा बोल दिया और यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर डाला। सभी सभासदों को पूरा दंड देने के उपरांत जब वे शिवजी के पास पहुंचे, उस समय शिवजी का क्रोध तो अवश्य कुछ कम हो गया, परंतु सती का वियोग सहन करने में वे असमर्थ रहे। उसी दुख में व्याकुल होकर वे अपने गणों को साथ ले गंगा तट पर जा पहुंचे और जिस स्थान पर सती ने अपना शरीर त्यागा था, उस स्थान पर पहुंचकर वहां सती के शरीर को पड़ा देख मूर्छित तथा मोहित हो गए। कुछ देर पश्चात जब वे सचेत हुए
तो वहीं सती का शरीर ऐसा दिखाई दिया मानो कोई श्रेष्ठ कमल खिला हुआ हो। उस स्वरूप को देखकर शिवजी फिर मूर्छित हो गए। इसी का आश्रय लेकर उन्होंने यह भी प्रदर्शित कर दिया कि मोह सब दुखों का मूल है, तुम इस संबंध में कोई संदेह मत करना। शिवजी की लीला अत्यंत विचित्र है। अस्तु, कुछ देर पश्चात जब शिवजी को चेतना प्राप्त हुई तब वे अपने को निपट अभागा अनुमान कर अघोर और निर्बल हो गए तथा किसी भी प्रकार संतोष धारण न करके जोर जोर से रोने चिल्लाने लगे। हे प्राण प्रिय, तुम्हारे तिरछे नेत्रों को देखे बिना मुझे बेचैनी हो रही है। भला तुम इतनी निष्ठुर कैसे हो गईं कि मुझसे बोलती तक नहीं हो। इस प्रकार कहते हुए शिवजी ने सती जी के मृत शरीर को अपने हाथ में उठाकर हृदय से लगा लिया। तदुपरांत उसे बार बार कंठ से लगाकर चूमने लगे। इस प्रकार अपने प्रेम को प्रदर्शित करते हुए वे फिर मूर्छित हो गए। कुछ देर बाद जब उन्हें चेतना प्राप्त हुई तो वे सती के मृत शरीर को अपने कंधे पर लादकर घोर दहक उठाते हुए चारों ओर भ्रमण करने लगे। उन्होंने संपूर्ण देश, पर्वत, द्वीप, समुद्र, वन, लोकाक, सप्तशृंग पर्वत आदि संपूर्ण पृथ्वी का भ्रमण किया। तदुपरांत वे भरतखंड में आकर देव नदी के तट पर खड़े हो गए। उस स्थान पर एक बरगद का बहुत बड़ा तथा श्रेष्ठ वृक्ष था। वहीं दौड़ दौड़कर शिवजी ने रुदन करना आरंभ कर दिया। साथ ही सती प्रिय आदि अनेक नाम लेकर वे सती को पुकारने लगे। उस समय उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। जिस स्थान पर भगवान सदाशिव के आंसू गिरे